उनके जो है 16 कन्या हुई, उनमें सबसे छोटी सती, जिनका विवाह देवों के देव, देवों के देव, देवों के देव, हाँ, महादेव जी के साथ में हुआ, पर आपस में ज्यादा बनी नहीं है, क्योंकि दोनों के स्वभाव अलग अलग थे हैं? भोले बाबा सीधे साधे थे, सती थोड़ी तेज तर्रार थी हैं? तो एक दिन उन्होंने सोची कि चलो जी मेरी बात तो नहीं सुनती है, कि कथा में ले चलें, शायद कोई संत महात्मा की बात मान जाए हैं? इस कथा में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी घरवारी जय के लिए लावता है कि शायद माँ जाके दिमाग में कचू हैं। अच्छा, का जो घरवारी भी ऐसी है, आदमियों जय के लिए लावता है, शायद जाके दिमाग में कचू आ जाए। लेकिन ये अच्छी बात है, क्योंकि न जाने कब कौन सी बात लग जाए हैं। हमारे यहाँ गाँव में अब तो ये समरसेबल और नल चले गए, पहले कुआं होते थे, और कुआं में बाल्टी गिर जाती थी तो बामते निकारवे के लिए कि वो आमती बिलैया कांटो है, मतलब बिलैया कहते हैं। तो वहां में उसमें जो है एक कांटो नहीं हो तो कम से कम 10 कांटे होते वहां में, और वह कुआं में डाल के फिर यूं घुमावते हैं। फिर नेक देर बाद यूं ऊपर करके चेक करते, वजनीलो है गो, तो बोले फंस गई हैं। लेकिन कभी कभी बड़ा धोखा होता था, आधे तक आ जाती है, आधे कुआं तक बड़ी धीमे धीमे अचक अचक आ गई, और आधे पे आम तक हम धड़ाम, बड़ा दुख हो तो घंटन में तो वो फंसी, और आधे पे थे फिर गिर गई, फिर बड़ा दुख होता था। ऐसे ही ये कथा की जो बातें हैं, जो कांटे हैं, न जाने कौन से कांटे में जो जीव फंसके या कुआं में थे बाहर निकल आवे, या मोह के कुआं में थे, माया के कुआं में थे, है ना। ये कांटे हैं बहुत सारे जिसमें जीव फंस, न जाने कौन सी बात लग जाए हैं, दिल में अटक जाए और वही खेचला भाई एक हुई। तो भैया शंकर भगवान सती जी को लेकर के अगस्त जी के आश्रम पे गए। अच्छा, जो बाल्टी रस्सी सहित गिरती है वो जल्दी फंसती है, मूड वाला करो है ना, और बिना रस्सी के गिरेगी तो बड़ी मुश्किल है ना। सती जी जो गई है ना, अब ऐसे समझो जो बिना रस्सी के कुआं में गिरी हैं। अगस्त जी ने बहुत कांटे फेंके, बहुत कांटे फेंके, बहुत कांटे फेंके, पर मजाल है मजाल है कि एक कांटे में सती को चित्त फंस्यो हो। अगस्त जी की पूरी कथा है गई, पर चाई माई और माई के माई, इनसे कहते हैं चीकने गड़ा है। अच्छा, आपके क्षेत्र में कब ईख भैया का ईख है? पहले होती, अब होते हैं, अब नेका तो कम कम होते होंगे। हाँ, पहले ज्यादा होती थी हैं। हाँ, अच्छा, ईख को जो पेड़ है, जो गन्ना है, जब उपजत का है तो बाकी जो पत्ता होता का है वे ज्यादा चौड़े ना होते ही, इतने ही चौड़े होते हैं जैसे गंभीर नदी को सरपत्तो मूज। ठीक है, यहां तक हम सही हैं। अब ईख के खेत में सरपत्तो उपजावे तो बाखन गन नहीं तो लगेगो हैं, लेकिन पतो कब पड़ेगी
जब पानी दोनों में बराबर लगेगो, लेकिन कछु दिना बाद सरपत्तो ही रह जागो, मीठो नहीं होगो, मोटो नहीं होगो, और गन्ना मोटो है जागो और मीठो है जागो, हैं? तो ऐसे ही ये जो सत्संग है, जी हम पानी दे रहे हैं, अब जहां में कछु गन्ना है और कछु सरकंडे हैं, जहां दो हुए लगत एक जैसे ही सब श्रोता हैं, सब बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, बड़े प्यार से आ रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, सब एक जैसे लग रहे हैं, है ना? परे पतो कैसे पड़ेगी कि जी गन्ना निकलो जो सरकंडो है, मुंह को जो ऊपर ते पतेल हटाओ, जो भीतर निकलते का जाऊं तो कलम बनती थी, बाको नाम सरकंडो है, ठीक है? तो दोनों का पता जब लगेगा, जब सत्संग करते करते जिसमें मिठास न आवे, जो मोटो नहीं होए, जो जो गन्ना होता है ना वो मुलायम हो जाता है, और ये तो ज्यों को त्यों कठोर को कठोर रहता है। तो ऐसे ही जिस आदमी में मिठास न आवे, मुलायमियत न आवे, हैं, तो समझ लो वो सरकंडो को सरकंडो है? तो जब बाद में जब बामे न मिठास आवे न मुलायमियत आवे, तो यूं लगते जाए पानी देवो बेकार रहो, हम पानी दे दे के मर गए हैं, और यहाँ लेना एकन है। तो रे सरकंडे ईख के नेकन बदल्यो रंग, रे सरकंडे ईख के नेकन बदल्यो रंग, तुलसी ऐसे नरन के सो कहा करे सतसंग। एक व्यक्ति ऐसा होता है कि नेक पानी लगे हो न्यो ही मीठा हो चले आवत है, अलग ही छट जातो है खेत में ते, अलग ही बेगन्ना को है ये तखत पे बैठे काए, ये तुमई में हते हैं, तुमई में उपजे हते, लेकिन नेक सत्संग को पानी निकल हो, ऐसे मीठे है गए, ऐसे मोटे है गए, उखाड़ के परमात्मा ने क्रिया में ते अलग लगा दिए हैं, जी छेक दे के जी मीठे हैं, जिन पे सत्संग को पानी बहुत ज्यादा चढ़ गए हैं। तो रे सरकंडे ईख के नेकन बदल्यो रंग। सरकंडा तो दो ही काम करेगो, पकड़ोगे तो हाथे फाद देगो हैं, और यदि चौंकवे को कोशिश करी हैं तो फिर जीव और होठ और गलपटे सब फट जाएंगे हैं। तो ऐसे ही जो सरकंडे के रूपी जो इंसान हैं, वे दुनिया फारवे कोई काम करते हैं, चीरवे को काम करते हैं, वो मिठास नहीं बनते, न स्वयं मीठे होते हैं, न दूसरों को मिठास प्रदान करते हैं। अब सर्दी आ गई है तो हम गैयन के लिए गुड़ लेवे के लिए गए हैं। तो जहाँ हम गुड़ लेवे के लिए गए तो वो आदमी बोलो गुरुजी गन्ना ले लो, गन्ना खा लो। तो मैंने की ला भैया। सो हम जैसी बामते निकारे हुए कुछ चलन लगे, बोले ना 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 जी तो बेकार गन्ना है। मैंने क्यों? बोले जी है तो गन्ना पर इतना टाइट है कि तुम्हारे दांतन तोड़ देगा। है तो गन्ना पर इतना टाइट है कि दांतन तोड़ देगा। तो मैंने की तो बोले आओ मैं आऊं। सो दूसरे मिलेगा ढेर में। बोले जाए आप देखो। सो नेक मोह लगावे और पूरी पार चली जाए बाकी जो धार है ना। तो वाकई मुंह से लगते ही वो खुद भी मीठा था और जाते छुप जाए बहुए मीठो कर दे, वो साधु है? उस पे सत्संग का असर आता है। ऐसी वाणी बोलिए
मन का आपा खोए, और न को शीतल करे, और आप शीतल हो, और न को शीतल करे, आप शीतल हो। तो सती जी और शंकर भगवान, ये दोनों में जो समझो शंकर भगवान गन्ना है, और सती जी बोलो सरकंडो है ना। सती जी सरकंडो है। अगस्त्य जी ने खूब पानी दयो, खूब पानी दयो, खूब पानी दयो, लेकिन न को मुलायमियत और न को मिठास नहीं आई है। तो तुलसी ऐसे नरन के कहा करे सतसंग। तुलसी ऐसे नरन के, जिस समय सत्संग का जल जब लगता है जीवन में गन्ना के, तो गन्ना में से जैसे कठोरता चली जाती है, ऐसे ही जीव में से शोक मोह भ्रम जान, शोक मोह भ्रम जान, उसमें से ये कठोरताएं हैं, ये सब निकल जाती हैं और साधु मीठा हो जाता है। अगस्त्य जी के यहां शंकर भगवान और मीठे हो गए हैं, और सती जी जो है और कठोर की कठोर रही। लौट के आ रहे तो राम जी लीला कर रहे दंडक वन में। जब लीला कर रहे राम जी, तो क्या हुआ, शंकर भगवान तो क्योंकि न शोक रहा, न मोह रहा, न भ्रम रहा, तो भगवान पहचान ले कि भगवान है। उनको प्रणाम किया मन ही मन। सती जी ऐठम भर गई, बोले हैं जो आदमी खुद रो रहा अपनी घरवाई के लिए, तुम भाई प्रणाम करे जा रहे हो। ये कठोरता है, ये शोक है, ये मोह है, ये भ्रम है। शंकर भगवान ने बहुत समझाने की कोशिश करी कि जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन। कोशिश करी, लेकिन सती की समझ में एक बात नहीं आई। शंकर भगवान बोले नहीं समझ में आ रही तो जाओ परीक्षा ले लो, समझ में आ जाएगी भगवान है या नहीं है। सती जी जब परीक्षा लेवे के लिए गई, तो भगवान ने ऐसा रूप दिखाया, ऐसा रूप दिया, बाहर भी भगवान, अंदर भी भगवान, आगे भी भगवान, पीछे भी भगवान हैं। लेकिन परेशान होकर के जब शंकर भगवान के पास लौट के आई, तो शंकर भगवान सोच के चलो कोई बात ना है, कोई आदमी ठोकर खा के समझ जाए तो कोई बात ना है। लेकिन भैया ध्यान रखना, सट तो सुधर जाता है, लेकिन मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलय विरंच सम। फूलय फलय न बेत, फूलय फलय न बेत, जदपि सुधा बरसहि जलद। चाहे अमृत ही क्यों न बरसा दो, लेकिन बांस को जो पेड़ है न फूलेगो न फलेगो। जिस सरकंडे को बाप है, जो बांस तो है वो सरकंडे को बाप है। बहु तुम कितना पानी दे लो, मिठास को नाम नहीं है, हैं? तो फूलय फलय न बेत,
जदपि सुधा बरसहि जलद, मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलय विरंच सम, फूलय फलय न बेत, जो गुरु मिलय विरंच सम। एक बात बताऊं भैया, गलती किससे नहीं होती? गलती सबसे होती है। गलती हो जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गलती को गलती न मानना ये ज्यादा बुरी बात है। गलती को गलती न मानना। ये सती गलती तो कर गई, लेकिन अब्बा गलती है गलती मान लेती तो मई के मई बात समाप्त हो जाती है। लेकिन ये जो अहंकार है ना, ये गलती मानने नहीं देता। हमारे हिंदुस्तान में भी एक झंझट चल रहा है ना कि भाई तुम पे कजू गलती है गई तो सामने वाले ये कह रहे हैं कि केवल गलती मांग लो आकर के मंदिर में कि हम पे गलती है गई, हमारे आतंकी जीव हत्या है गई, हैं तो गलती मान लो, हम तुम्हें माफ कर देंगे। लेकिन वे ठसक में डोल रहे हैं अपने में, हैं 20 इन का 50 इन तो पुलिस वाले रक्षा में लगे हैं, और जन काका गाँव में गए तो घर से बाहर निकल वो मुश्किल है रो है। अरे 2 शब्द ही तो कहने हैं, सॉरी गलती हो गई, अब नहीं होगी। लेकिन इतना कहवे के लिए बड़ो कलेजा चाहिए, बड़ो कलेजा। तो ये अहंकार ये करने नहीं देता ना, तो सती जे अहंकार के मारे गलती को स्वीकार नहीं कर रही हैं। होने का जाकर हो जाम भैया। अरे आदमी झुकने से बड़ा होता है, झुकने से बड़ा होता है। और फिर झुकता तो वही है कि जिसमें जान होती है, और अकड़न तो मुर्दे की पहचान होती है। हम लोग ये समझते हैं कि हम झुक जाएंगे तो छोटे हो जाएंगे, लेकिन समझदारों की नजर में तो वही बड़प्पन है, हैं? लेकिन सती जी लग रही है कि यदि मेरी बात नीची है गई, ये माताएं समझ रही हैं। घर में बहुत सी माताएं आदमी के सामने झुकना नहीं चाहती कि मेरी बात कैसे नीची न रह जाए, तो अपनी बातें सही साबित करेंगे करवे के लिए झूठ बोलेंगी, बेईमानी करेंगी, जिद करेंगी, बहस करेंगी, हैं? पर कैसे यूं करके जीत रह जाए। लेकिन जाते जीत होती नहीं है, उल्टी बोलो बोलो हार होती है। सती जी तो जाकर के शंकर भगवान से झूठ और बोल गई। एक तो गलती, गांव में कहते हैं एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। हाँ? शंकर भगवान ने जब सती जी आई तो पूछा कि लीन परीक्षा कवन विधि, सकल कहु समझा। लीन परीक्षा कवन विधि, तुमने भगवान की परीक्षा कैसे ली बताओ ना, हैं? लेकिन पता है वहां भी झूठ बोल गई, क्योंकि इसे अपने झूठ पर बड़ा विश्वास है। बहुत से लोगों को अपनी चतुराई पे, हैं, अपनी बातों पे, अपनी चालाकी पे इतना विश्वास होता है, और वे बई में मारे जाते हैं, वे उसी में मारे जाते हैं। उन्हें पता नहीं है कि बड़े बड़े चतुर, बड़े बड़े चालाक, बड़े बड़े होशियार लोग बई में मारे गए। तो शंकर भगवान से कहती है, कछु न परीक्षा लीने गोसाई।
परीक्षा लीने गुसाई, कीन प्रणाम कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। कछु न परीक्षा कछु न परीक्षा लीने गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। तब शंकर देखे धरि ध्याना, सती जोगीन चरित सब जाना, सती आज तक कभी मेरी बात उल्लंघन नहीं किया, आज ये झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, और मेरे बार बार समझाने पर भी कारण क्या है? एक बात बताऊं, जो समझदार लोग होते हैं, जो बहुत सुलझे हुए परमात्मा की कृपा प्राप्त लोग होते हैं ना, वो ये समझते हैं एक बार समझाया जाए, किसी को 2 बार समझाया जाए, तीसरी बार समझाने के बाद यदि कोई न माने तो उसे ईश्वर की कोई न कोई इच्छा है, इसमें कोई भगवान की कोई लीला है, वो इससे कुछ करना चाहते हैं, ये समझ करके उसे छोड़ दिया जाए।
मोरे हु कहे न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नाही, विधि विपरीत भलाई नाही। तब समझ गए भोले बाबा क्या? हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभो सुजाना। कितनी प्यारी बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, कितनी प्यारी बात। दूध जो होता है ना, दूध अपनी कीमत में पानी को बिकवा देता है या ना? दूध जो है अपनी कीमत में पानी को बिकवा देता है, लेकिन कब तक? जब तक फटे न तब तक। आया ना? कब तक? जब तक फटे न तब तक। और फटता कब है? जब नेको खटास वहां में आ जाए। है? नेको खटास यदि दूध में आई और दूध यदि चूल्हे पे या बरोसी पे धर्यो तो धर तक है। ये बात गोस्वामी जी अपने शब्दों में कहते हैं, जलो पया सरिस बिकाय, जलो पया सरिस बिकाय। पया माने दूध, दूध के समान जल बिक जाता है। कब? देखहु प्रीति की रीते भले, जब तक एक में एक हो गए हैं, जब तक प्रेम है, तो जल पय सरिस बिकाय। लेकिन बिलग होए रसु जाय, कपट खटाई परत पुनि, कपट खटाई परत पुनि। आकाशवाणी भाई शंकर भगवान का त्याग कर, शंकर भगवान ने सती का मन ही मन त्याग कर दिया। जो दिल, दिमाग,
और नजर से उतर गए। जो दिल तुम्हारी बात हृदय तक पहुंचेगी, हृदय तक पहुंचे, समझ में आए तो तालियां बजाना, और समझ में ना आए तो कोई बात नहीं। दिल, दिमाग नजर से उतर गए, फिर क्या फर्क पड़ता है कि वो जाने किधर गए। सांची मार कबीर की जो दिल से दिया उतार। हैं? एक बात बताना चाहता हूं, कोई मोटरसाइकिल से गिर जाए, छोटी मोटी चोटें आएंगी, ठीक हो जाएंगी। कोई सामने रोड है, उससे नीचे गिर जाए, फिसल जाए, छोटी मोटी चोटें आएंगी, ठीक हो जाएंगी। लेकिन जब कोई किसी की नजर में गिरता है? जब कोई किसी की नजर में गिरता है, और जब कोई व्यक्ति खुद की नजर में गिरता है, या तो किसी की नजर में, या जब खुद की नजर में कोई गिरता है, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए। नजरों से जब हमारे यहाँ बाजरा की खेती लहराती है और वहाँ में एकदम भरे भराए बाजराते बाल जब मोटी सी जब लहराती है तो बाजरा जब हवा चलती तो कितना प्यारा लगता है। जिन्हें बताया खेतों में बैठे ही रहो, देखत रहो, है ना। लेकिन सारी बाल खड़ी हो फिर लहरा में तो अच्छी लगती है, और एक टूट जाए यूं और फिर वो लहरावे अच्छी ना लगते। ऐसे ही हाथ बिल्कुल ऊपर होता है तो अच्छे लगता है, यूं टूटे टाटे से ना अच्छे लगते। राजस्थानी आदमी है ना, अच्छे तो बहुत है पर कहते कत्ता है। अच्छे तो बहुत है पर कहते हैं। अब की बार सवरी बाल इतनी अच्छी तरह लहराई, इतनी अच्छी तरह लहराई, न्यू लगी ऐसे मन कर न्यू कल। गिरिराज महाराज की
नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए। सजा देना नजरों से गिराना, चाहे लाख सजा देना नजरों से जो गिर जाए छत से जो गिर जाए नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए नजरों से जो गिर जाए। दोस्तों की जान लेती जिंदगी इम्तिहान लेती है जिंदगी इम्तिहान लेती है। गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए नजरों से जो गिर जाए।
रे नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, गारे निसा धनी रे नितन बसोच सती मन भाकुर भारा। गिलानी नजरों से गिर गई, स्वयं के भी और महादेव के भी हैं। और जब कोई नजरों से गिरता है तो भीतर आग लगती है, बेचैनी होती है, हैं? ये मैंने क्या किया, ये मुझसे क्या हो गया। नितन सोच सती और भारा, कब जई हूँ दुख सागर पारा, कब जई हूँ दुख सागर पारा। कहे न जाए कछु हृदय गलानी, मन महुरा मही सुमिरि सयारी। मन महुरा मही सुमिरि सयारी। कैलाश पर्वत पर आ गई, लेकिन मन में गांठ पड़ गई, मन में खटाई पड़ गई। अब दूध अलग हो गया और पानी अलग हो गया। भले ही एक जगह रह रहे हैं, हेरी मैया, जिस घर में हम रहते हैं उस घर में आपस में बिगड़ जाए तो फिर वो घर घर नहीं नरक लगता है। यूं लगता है कब जाते मायके जाएं, हैं? लेकिन मायके जाना सॉल्यूशन नहीं है, उपाय नहीं है, समाधान नहीं है, क्योंकि चैन वहां भी नहीं पड़ेगा, हैं? क्योंकि वो भीतर जो हतका है वो तो संग ही जागो ना। जहां गिलानी है, जहां परेशानी है, जहां टेंशन, वो तो संग ही जा रहा है। ऐसा तो नहीं तुम बाग कले जाने करके धज जाओगे, तू यहाँ रहे, हम मायके यहाँ में। वहां तुम चले जाओगे, हम चले जाएंगे, लेकिन चैन पड़ने वाला नहीं है। उसका समाधान छोटा सा है। जो सजा दीजिए दीजिए मेरे प्यारे, अपने काबिल बना लीजिए मेरे प्यारे, अपने काबिल बना लीजिए। जो सजा दीजिए दीजिए मेरे प्यारे। तेरी मैया, हम पे कोई गलती आ जाए और पूरे दिन आदमी मुस्कुरावे न, हंसे न, तो दिन बड़ा बुरा लगता है। रोटी भी अच्छी नहीं लगती है, तो फिर क्या कहना चाहिए? दर्द दिल की दवा दीजिए। आदमी से कहो मेरे भीतर जो है एक बीमारी पैदा हो गई है, बाकी दवा कर दे ना। आदमी पूछे क्या दवाई है, तो उसे प्यार से बताइए, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, थोड़ा सा मुस्कुरा दी। फिर देखो, अरे ऐसे छूमंत रह जाएगी बीमारी, गायब है। लेकिन जब तक मुंह फूले हो तब तक बीमारी मिटे वारी। थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए।
मेरे प्यारे थोड़ा सा मुस्कुरा दे। लेकिन पता है उसे उसका मुंह कब खिलेगा? जब वो ये समझ ले कि तुम पे जो गलती भई है तुम्हारी समझ में आ गई है और तुम आगे कबू नहीं करोगी, हैं? फिर प्रार्थना करो तो वो व्यक्ति बीमारी को दूर कर देगा। सती जी जो है ना, गलती मान नहीं रही, स्वीकार नहीं कर रही, माफी भी नहीं मांग रही हैं और चाह रही है कि बात बन जाए, हैं? तो कैसे बनेगी? एक दिन शंकर भगवान समाधि में चले गए और सालों सालों के लिए और ये परेशान। बहुत दिनों बाद जब समाधि से बाहर आए तो भोले बाबा ने कथा कहना प्रारंभ किया। प्रयत्न था कि जिनकी बात समझ में आ जाए। अच्छा, एक बात और कहनी है मुझे यहाँ। एक बात बताऊं, आदमी ये नहीं कहता है कि तुम गलती ना करो। वो कहता है गलती तो इंसान से होती ही है, पर वो ये कहता है केवल कि गलती को गलती मान तो लो, बात खत्म हो जाती है। ये मान ही नहीं रही। फिर भी समझाने की कोशिश थी कथा के द्वारा, लेकिन हुआ क्या भैया, जब चोला चैन में होए तब तो कथा अच्छी लगे। चोला चैन में होए तो कथा अच्छी लगे। चोला चैन में ही नहीं था तो कथा बंद है जाए, जाके ले उपाय कर रही। चलती कथा में बोली, भगवान ये जो ऊपर होके जो वाहन जा रहे हैं विमान, ये कहाँ जा रहे हैं? भोले बाबा बोले कि हम तो कथा सुना रहे हैं और वो वाहन देख रही है, हैं? तो भोले बाबा ने थोड़ा सा गुस्सा सा करते हुए कहा, जे जा रहे हैं तो बाबा के यहाँ जाएगी। अब तो तैयारी बैठी, गांव में कहते हैं रुआसी बैठी भैया आएगो, रुआसी बैठी और भैया आएगो। बोले ते बाप के यहाँ जा रहे हैं, जाएगी? बोले फिर तो बहुत अच्छा हो जाए। क्यों जा रहे हैं? पूरी बात बताई, लेकिन मना भी किया कि तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। लेकिन नहीं मानी। फिर जब वहां जाकर के अपमान हुआ तो फिर उन्होंने देखा कि न अब मैं वहां की रही और न यहां की रही। माताएं कभी कभी ये गलती करती हैं, ससुराल में भी बिगाड़ लेती हैं और मायके में तो जीवन कटने वाला है ही नहीं। क्योंकि मायके में तो जो भाभी है ना, हैं, वो भीतर से तैयारी बैठी रहते हैं, कैसे हूं करके जाके कोई वैसी नुक्स मिले, कोई कमी मिले और धर के यहाँ दौच दूं, हैं? वो तो तैयार बैठी है। इसलिए माताओं को ये जो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ससुराल में कैसे बना के राखें, पिट के कुट के मर के, हैं, लेकिन बनाए के राखें बात है। तो कम से कम मायके में जाके बॉसगिरी तो कर लेंगी, हैं? लेकिन भैया जैसे यहां से बिगड़ी ना तो फिर वहां भी कोई धीर धरैया। वे माताएं बहुत गलती करती हैं, जो बहुत अपने मायके भी बखान करती हैं ना, मेरो भैया न्यो, मेरो बाप न्यो और मेरो चाचा, हैं? अब जो ज्यादा जो बखान करती हैं तो फिर ससुराल वालों के आगे लगती है, हैं? क्या खा रही है हिंदुस्तान को, बजा रही है पाकिस्तान को, हैं? बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, रहते हिंदुस्तान में और जीत चाहते हैं पाकिस्तान की। तो क्या वे देश के प्रति वफादार हैं? नहीं तो। अरे जा माटी को खा रहे हो, जा माटी में खेल रहे हो, जा माटी में जन्म ले हो है, तुम उसी के साथ गद्दारी करे हो। जब उसके नहीं हो सकते तो तुम किसके हो सकते हो, हैं? जिस देश राष्ट्र में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। जिस देश राष्ट्र में
जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जा। हमारे हिंदुस्तान में भी राजस्थान ये वीर भूमि कही जाती है। यहाँ के जो जवान सेना में जाते हैं ना, और यदि युद्ध में उनको मौका मिल जाए तो वो कहते हैं या तो जीत के आएंगे या तिरंगा में लिपट के आएंगे, वैसे नहीं आएंगे हम। हाँ? जिस देश राष्ट्र में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जामे, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। तो जहां जीवन कटता है ना मायके में नहीं ससुराल में, उनके सामने कभी मायके की ज्यादा बड़ाई मत मारना, क्योंकि जीवन तो यहां कटेगा। कन्यादान तो यहां के लिए भयो है। जो माता ऐसी गलती करती हैं उन्हें बहुत पछताना पड़ता है। बहुत सी माताएं बड़ा बखान करेंगी, फिर नाराज होकर जाएंगी तो ऐसी जैसे कबू नहीं आएंगी। लेकिन जैसे भैया भाभी के पास में 2 महीना नहीं, 1.5 महीना नहीं, 1 महीना पूरा भयो, और सोई अड़ोसी पड़ोसी पूछने, अभी गई ना है तुम? अच्छा, कोई लेवे ना आया? सोई बेचारी की टाए टाए फिस हो जाती है। अच्छा, घर के तो कहें सो कहें बगल मारे हैं, रीजवा से तो छोड़ो, कलसाना भाई पहले कहते हैं। अच्छा, तुम गई ना है? अब बेचारी क्या करे, वो तो लेवे ना आयो, जो माते तो कालो फुला के आई हैं, और भाभी तो काऊ की सगी होती ही नहीं है। सती ने यही गलती करी, यहां से तो बड़े ताव में गई, और मां काऊ ने नहीं पूछी। भगिनी मिली बहुत मुस्काता, ओवर एक्टिंग, मुस्काता नहीं, बहुत मुस्काता, यानी ज्यादा हंस के बात करना, ये ओवर एक्टिंग है, ओवर एक्टिंग है, आग लगाने के लिए। सोई सती ने सोचा कि अब लौटना तो है नहीं, तो जाके मरे वही बढ़िया है। सोई अपने शरीर को अग्नि के हवाले कर दिया, आग में जल करके मरना पड़ा है। दगा और गरूर का क्या अंजाम है, कर देख लो। दगा और गरूर का क्या अंजाम है, कर देख लो। बाली ने गरूर किया बड़ा बलशाली, बाली ने गरूर किया। लेकिन सती जी एक चलते चलते अच्छा काम कर गई। क्या? चलते चलते ये अच्छा काम कर गई कि उनकी समझ में आ गया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी और कहा, सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म। हे बोले, हे विष्णु भगवान, हे श्री हरि, गलती तो हो गई, अगले जन्म में यदि मुझे मिले तो भोले ही बाबा मिले हैं। अब मुंह पे गलती है गई, अब आगे कबू गलती नहीं करूंगी, पर मुझे भोले बाबा को दे देना। और अंतिम समय पे की गई प्रार्थना भगवान को पूरी करनी पड़ती है। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जो जो अंतिम समय पर जिसका चिंतन करके व्यक्ति देह छोड़ता है, अगले जन्म में वहीं पहुंच जाता है। ध्यान जहां चला जाएगा वहीं पहुंच जाता है।
अच्छा, ये केवल मरने जीने का सिद्धांत नहीं है, ये लॉ है, लॉ, सिद्धांत है, नियम है। बोले कैसे माने? 1 मिनट में आपको मैं प्रूफ करता हूं। आप लोगों में से जिन लोगों ने साइकिल चलाना सीखा होगा, जब शुरुआत में साइकिल सीखते सीखते हैं उस समय एक समस्या आती है। पहले हम सीखते हैं डंडा पकड़ के कैंची, आधी कैंची, हाँ या ना। फिर जब पैडल मारे वो लग जाता है तो फिर पूरी कैंची, एक हाथ से डंडा पकड़ते हैं और पूरी कैंची, हाँ या ना। फिर जो है जब पूरी कैंची मारे वो सीख जाता है ना, तो फिर हम चढ़ते हैं डंडा पे, हाँ या ना। लेकिन उस समय तक एक समस्या रहती है, जब कैंची, आधी कैंची, पूरी कैंची, तो कभी पैडल खोता है तो कभी हैंडल इधर उधर चला जाता है, हैं? तो ऐसे ही जब साइकिल आई थी, अब जहाँ में ऐसे बड़े बूढ़े बैठे होंगे, अब तो कह रहे भगवान की कृपा है हमारे राजस्थान पे, हिंदुस्तान पे, कि साइकिल नहीं मोटरसाइकिल हम लोगों को घर घर में हो गई है लगभग। लेकिन एक जमाना ऐसा था कि काऊ काऊ के यहाँ साइकिल होती और काऊ के ब्याह में मिल जाती तो हल्ला है जातो साहब, सूरोट तक नहीं, हिंडौन तक, इधर ब्याना तक, है कि फलाने गांव में रीजवास में और फलाने सिंह को साइकिल मिली है। क्यों? हमारे प्रीतम सिंह जी को साइकिल मिली थी ब्याह में, ना मिली देखो, हैं? काऊ काऊ को मिलती भैया, हजारन में नहीं, लाखन में। तो एक आदमी है तो बाकी पैसा वाला हो तो सो बाय साइकिल मिली ब्याह में। अब साइकिल मिली तो बाको जो बाप है तो कहो ने बुढ़ापे से मैं जा रहा हूं, बाने की बेटा साइकिल तो मिली है पर सीखूंगा मैं। घरवाली बालक ने कही बाबा हाथ पांव टूट जाएंगे, गिर पड़ोगे, कहूं बोले होगी सो देखी जाएगी। तो धीमे धीमे बालक के सहारे थे बाबा ने साइकिल सीख ली, और ऐसी सीख ली कि गद्दी पे बैठ के धक्का दे दो करो साइकिल चालू हो जाए। लेकिन अब बाबा ने उतरवो और रोकवो नहीं सीख पायो। अच्छा, शुरुआत में क्या होता है, साइकिल सीखते हैं तो जिधर निगाह जाती है ना उधर ही साइकिल जाती है। फिर भले ही तुम कोशिश करो, जब तक वहां से निगाह नहीं हटाओगे तब तक साइकिल भी दूसरी दिशा में। अब बाबा बालकन ने रोड पे जाके साइकिल पे बैठा के बोले अब तुम सीख गए, चलो रोड पे बैठा के धक्का दे दो। अब साइकिल चलन लगी। जब रोड पे धक्का दे दो साइकिल चलन लगी तो जो है आगे रोड पे एक बूढ़ो बाबा और जा रो। अब बाबा पे निगाह चली गई, अब साइकिल उधर ही चलन लगी। जब साइकिल उधर चलन लगी तो बाबा ने आवाज लगाई साइकिल वाले ने, को बाबा हट जा। सो बाबा बेचारो रोड ते नीचे कच्चे में आएगो, अब साइकिल तो भी उधर ही जाए। तो दोबारा आवाज लगाई कि बाबा और हट जा। तो बाबा बिल्कुल रोड के और जो खाई रहते हैं रोड के बगल में बिल्कुल वह किनारे पे चलने लगे। तीसरी आवाज फिर आई कि बाबा और हट। तो बाबा ने जैसे पीछे को निगाह करी तो छाती पे ही साइकिल आ रही। सो बाबा बेचारो नीचे बा खंदी में बा खड्डा में कूद गो, पर बाबा ने वहां खड्डा में जाके साइकिल धाड़ दे। अब तू अपनी शेर करवे के लिए साइकिल बाबा बोलियो कि मैं तुमसे कह रहा हूं कि हट जा हट जा हट जा, तुम हटे ही नहीं। तो बाने बाबा ने कही भैया मैं रोड पे ते नीचे आयो, नीचे ते किनारे पे आयो, किनारे ते गड्ढा में आयो, तो यूं कहनी खेतन में भाग। तो मैं खेतन में भागतो है, मुझे क्या पता ही कहते गड्ढे में आएगी साइकिल तो मेरे ऊपर चढ़ जाएगी। अच्छा, वो जो बाबा जो गड्ढा में पहले कूद पर एक आई, ऊपर से साइकिल गिर गई, तो जो नीचे जो गिरे का है बाबा बिन्ने समझ आई कि भले मानस भाई इस रोड पे तुम साइकिल चला रहे हो तो कम से कम अपने हाथ पे तो चलाओ। हमारे हिंदुस्तान को नियम है कि साइकिल कोई भी वाहन जो अपने हाथ पे चलाया जाता है। सो उन्हें अब ये तो जानता नहीं कि अपन हाथ पर आए हाथ का हो तो
सो उनके अपनो हाथ का हो तो बोले जे जे हाथ अपनो है जे। सोई बाबा बोले जे का तुम्हारे बाप को है? अरे हाथ दोनों मेरे। उनने मूड पकड़ लो, बोले भैया हम तो इतने में खुश मना रहे हैं कि हम बच गए हैं, अब तुम जाओ। कहने का सिद्धांत क्या है कि जिधर नजर चली जाएगी फिर चाहे कितनों रोकवे को प्रयास करियो, साइकिल जीवन की उधर ही चली जाएगी। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम अंतमता सोगता है। तो अंतिम में सती को मन भोले बाबा में चलेगो तो अगलो जन्म पर्वत के यहां मिलो, जो भोले बाबा का स्वयं भक्त था। हिमाचल नाम पड़ गया पार्वती, और वहां नारद जी से गुरु मंत्र लेकर के इन्होंने तपस्या करी।